कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ आज हम मोनोलॉजी लेने वाले हैं और लास्ट में देखेंगे कुछ लव मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये याद रखना है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जो कार्ड आपके सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट हो रहे हैं उन्हीं की तरफ ध्यान देना है। जो कार्ड नहीं मैच हो रहे वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है, इतना क्लियर आपको समझ के लेना है। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन फैमिली के बीच में शायद कहीं ना कहीं कुछ फंसे हुए हैं। एक हाथ में पेंटिकल है और दूसरे हाथ में दूसरा पेंटिकल है। एक तरफ तो इनके दिल की चाहत है जो शायद आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ सपने हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन शायद एक तरफ घर वाले होने की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। बैकग्राउंड में भी हमें एक जहाज दिखाई दे रहा है और ये पर्सन के इर्द गिर्द भी कई सारा पानी का माहौल दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होके सोच रहे हैं अपनी रियलिटी जो भी ये फेस कर रहे हैं उसको लेके। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये स्ट्रेट कार्ड होता है कि ये पर्सन आगे बढ़ने को तैयार है, भले ही रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं ये, लेकिन इनके सामने जो रास्ता है वो ब्लॉक है, या फिर कुछ हालात ऐसे हैं जिस वजह से ये अपने पैशन की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। या आप दोनों की लव लाइफ से जुड़ी भी बातें हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी मकसद इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे ज़िंदगी में ये हासिल करना है, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको लेके आज भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में कनेक्टेड रहते हैं। आपसे जुड़ी बातें इनको याद आती है, आपसे कनेक्ट होने का मन करता है, लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं वैसे आपसे या तो मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर मिलने का उनका मन होने के बावजूद भी कुछ हालात की वजह से दूरियां जो हैं वो दोनों के रास्ते से हट नहीं रही हैं, जिस वजह से ये परेशान है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं, तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये अगर एक तरफ अपनी फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वही मसला शायद आपकी तरफ भी है। मतलब आपने अगर घर वालों से बात की है तो उन्हें लगता है कि आपके लिए ज़िंदगी में मूव ऑन होना इतना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद किसी वजह से आप ही नहीं चाहते या नहीं चाहती इनसे कनेक्ट होना, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा नाराज़ होके ये बैठे हुए हैं। फिर है द टावर। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। ये कार्ड रिवर्स का मतलब है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड कुछ बातों को लेके सोच रहे थे कि कहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन जैसे ये कार्ड है रिवर्स बता रहा है वैसे ही कुछ इन्होंने शायद सपने देखे थे और कुछ बातों को लेके ये डर रहे थे आगे बढ़ने को लेके, जिसका ऑब्वियसली उनको रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा इन्होंने सोचा था। मतलब ये समझ गए हैं कि ये सिर्फ उनके दिल का वहम था कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे सब कुछ टूट के बिखर जाना, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं हुआ है। तो ये
या तो घर वालों से जुड़ी भी बातें हो सकती हैं या फिर आप दोनों के रिश्ते से भी जुड़ी कुछ बातें हो सकती है। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल आया है, टू ऑफ कप भी आया है और टू ऑफ सॉर्ड भी आया है, मतलब 222 आया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। एंजल अगर आपको कुछ स्पेसिफिक बात बताना चाहते हैं तो मे बी आपको वो मैसेज मिल सकता है। फिर है टू ऑफ सॉर्ड का ये कार्ड, यहाँ पे दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है, जो बताते हैं बातचीत का सिलसिला शायद काफ़ी वक्त से रुका हुआ है। यहाँ पे भी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आपको देख भी नहीं पा रहे हैं और शायद आपको भी फिलहाल नहीं पता कि आपके पर्सन कैसे दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इनकी ज़िंदगी में, जिसका असर इनकी हेल्थ के ऊपर भी हो रहा है और आप में भी हो सकता है इस बात से अनजान हैं और ये यही सोच रहे हैं कि अगर ये भी सामने से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि ये आखिर ज़िंदगी में कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अब तक जो बातें हुई थी, जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था, आप जैसे उन पलों को भूल गए हैं। आपको में भी वो बातें भी याद नहीं, वो लम्हे भी याद नहीं या फिर वो प्यार भी याद नहीं। आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं चेंज को। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नाराज़गी की वजह से इनके दिलो दिमाग में ऐसे कुछ जज्बात उमड़ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं मोनोलॉजी के कार्ड्स। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो इनको लग रहा था कि ये तो होना ही नहीं है या फिर ये कभी नहीं हो सकता, उस बात के ऊपर इनको अब यकीन करने का मन हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए इनको लग रहा था कि चाहे कुछ भी हालात हो आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो आजकल शायद आप इनके कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन होने की तैयारी में हैं। जो इन्होंने सोचा नहीं था वो शायद सच भी हो सकता है, ये ऐसा इनके दिल से इनको महसूस हो रहा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे बात आ रही है कमिटमेंट को लेके। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ऑलरेडी कमिटमेंट दिया है तो यहाँ पे ये भी आपके कमिटमेंट को लेके कुछ इम्तिहान आपकी तरफ से मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐसे टेस्ट उन्होंने रखे हैं कि जैसे वो अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो देखेंगे कि क्या आप भी कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो ये सोच रहे हैं कि मे बी आप पहले से उस कमिटेड रिलेशनशिप में शायद कमिटेड थे ही नहीं या थी ही नहीं। What do you need to release? तो यहाँ पे बात आ रही है कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच में ऐसी बातें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होने दे रही है। ये कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेके भी बातें हो सकती है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या फिर किसी के बीच में कुछ ऐसी बातचीत रुकी हुई है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। जब तक वो वजह क्लियर नहीं हो जाती तब तक इनको पता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पे बात आ रही है कैंसर की। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के बारे में ही सोच रहे हैं या सोच रही है। मतलब जैसे हर किसी को लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स को मुझसे ये उम्मीद है तो मुझे अपनी तरफ से उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरना चाहिए। तो वैसे ही एक तरफा इनको लग रहा है कि आप शायद एक ही पहलू पे फोकस करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शायद आप ही के घर वालों के बारे में आप सोच रहे हैं। आप ना तो इनके घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, ना ही इस पर्सन की खुद की चाहतों के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है, ऐसा शायद इनको लग रहा है। फिर है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते तो हर कोई सोचता है कि मुझे खुशियाँ मिलेगी, वो पैसा मिलेगा, वो सब बातें मिलेंगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पर भी ये आने वाले फ्यूचर को लेके कुछ प्लान कर रहे हैं और उन्हें इसी बात का इंतज़ार है कि आखिर वो दिन ज़िंदगी में कब आएगा। फिर है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालने की तैयारी में ये पर्सन है, लेकिन जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं ये मोनोलॉजी का ही डेक है। इक्लिप्स की बात हो रही है, जैसे ग्रहण लगता है और ग्रहण कब छूटेगा ये तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, लेकिन तब तक थोड़ा सा अंधियारा या फिर एक माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को लेके अगर ग्रहण लगा है, किसी की बुरी नज़र लग चुकी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। बस वो कब निकलेगा ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं, आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बातें असर कर रही है। आपकी भी ज़िंदगी पे असर हो रहा है, इनकी भी ज़िंदगी पे असर हो रहा है। और आखिर कैसे इस निगेटिविटी को, इस सब आप कह सकते हैं बैड एनर्जी को आप दोनों के बीच में से हटाया जा सकता है, ये वो सोचते रहते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव।
तो आपके ऊपर नाराज़गी तो है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ से तो ये चाहत है नहीं है पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस पर्सन को, तो एटलीस्ट मुझे तो एक स्टेप आगे बढ़ा के उस पर्सन को बोलना चाहिए कि आखिर मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ, ऐसे उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। और फाइनल कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो सपने तो पूरे करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल बातों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब फाइनेंशियल बातें भी ज़रूरी होती है, जैसे अगर करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है ये इंसान, तो मंथली सैलरी कैसे हाथ में आएगी। अगर घर वालों का साथ छोड़ के कहीं और घर बसाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे रेंट कैसे देंगे, या फिर अगर जॉब ही नहीं है तो कैसे अपनी ज़िंदगी की बागडोर हाथ में लेते हुए शादी करेंगे या फिर घर बसाएंगे। इन सब बातों को लेके भी प्रैक्टिकली कुछ सोच रहे हैं या सोच रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट किए होते हैं लेकिन ऐन वक्त पे पैसा वो हाथ में नहीं मिलता, ऐसे में कुछ प्लान्स डिले होते हैं और मे बी ये भी पर्सन कुछ ऐसे ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो आप ही है वो पर्सन जो इनके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, और अभी इनके चेहरे पे अगर स्ट्रेस है तो आपकी वो सब बातें ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि कितना आसान है आपके लिए इस पर्सन को मुस्कुराते हुए देखना या फिर इनको मुस्कुराने पे मजबूर करना। तो आपके साथ को मिस ज़रूर किया जा रहा है। यू लव अनकंडीशनली। आपने कभी इनको सच्चे दिल से चाहा था, या फिर क्या आज भी आप इनको बिना शर्त चाहते होंगे या चाहती होंगी, ये वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शायद आप बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो आपने हो सकता है इनको पहले कभी ये बात कही है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, और आज जब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है तो ये आपके उसी बातों को लेके कुछ सोच रहे हैं कि आपने कभी ये बातें कही थी, क्या आपने सच में वो दिल से कही थी, क्या आपको वो कही हुई बातें याद हो सकती है, या फिर इस बात का सच में मतलब क्या लेना चाहिए जब आज ये आपको मिस कर रहे हैं और आप इनके साथ नहीं हैं। तो कुछ मिक्स फीलिंग्स है जिनको लेके ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं या सोच रही हैं। फुल मून जैसे अभी आने वाला है, इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि दिल की बातों में कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।